गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सब शहर की भीड़भाड़ से दूर शानदार धुंध से भरे पहाड़ों के बीच एक हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ केरल राज्य के एक बहुत ही खूबसूरत से पर्यटन स्थल की यात्रा पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वायनाड की, जो कि प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। गाइस, वायनाड बेसिकली फेमस है अपने आकर्षक झरनों, ऐतिहासिक गुफाओं के साथ साथ अपने मसाला बागानों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो गाइस, अगर आप भी वायनाड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा वायनाड विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपके साथ ऐसी ही ट्रैवल रिलेटेड फोटोज़ और वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब जल्दी से बिना देर किए हुए जान लेते हैं कि आपको वायनाड पहुँचना कैसे है। तो गाइज़, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लाइट या ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे आना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से टैक्सी या बस लेनी होगी वायनाड तक के लिए। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो वायनाड का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वायनाड शहर से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको एयरपोर्ट से टैक्सी या बसेस ईजिली मिल जाएंगी, जो कि आपको वायनाड पहुँचा देंगी। एंड गाइज, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वायनाड का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन नीलाम्बूर रेलवे स्टेशन है, जो कि वायनाड शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सीज या बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको वायनाड तक पहुँचा देंगी। और इसके अलावा अगर आप बस से जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वायनाड अपने आसपास के शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड है। आपको बैंगलोर, कोयम्बटूर, कोझिकोड जैसे शहरों से बसें आसानी से मिल जाएंगी वायनाड तक के लिए। चलिए दोस्तों, अब वायनाड पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक जगह देखनी है। तो गाइज़, यहाँ पे मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो या तो नेचर लवर्स होते हैं या फिर हनीमून कपल्स होते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को पूरी तरह से एंजॉय करने और अपनी इस ट्रिप को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए आपको अपना स्टे एक रिसोर्ट में करना चाहिए। और यहाँ पर मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको अपना रिसोर्ट कालपेट्टा में लेना चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो आपको 1000 से स्टार्टिंग करके 1500-2000 तक के बीच यहाँ होटल्स और रिसोर्ट्स ईजिली मिल जाएंगे। एंड गाइस, बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो वायनाड अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों और आकर्षक वातावरण के लिए तो पर्यटकों की पसंद है ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के स्वादिष्ट भोजन के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। तो आपको यहाँ पे यहाँ का लोकल फूड, जैसे कि यहाँ का डोसा, इडली, वड़ा, अपम जैसी डिशेस ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और इसके अलावा भी आपको यहाँ और भी काफ़ी सारे साउथ इंडियन कुजीन्स देखने को मिल जाएंगे, उनको भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड गाइज़, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे है। तो गाइज़, यहाँ घूमने फिरने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। और टैक्सी हायर करने के लिए आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी होटल या रिसोर्ट में रुके हैं, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स से कह के आप अपने लिए टैक्सी बुक करवा सकते हैं। एंड टैक्सी के रेट्स की आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रेट्स ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। तो आप खुद से बुक करें या होटल की तरफ से बुक करवाएं, आपको रेट लगभग वही पड़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि वायनाड में घूमने फिरने की जो जगह हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं। तो आपको अपने दिन की शुरुआत यहाँ थोड़ा जल्दी करनी होगी, जिससे आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर कर पाएँ। एंड गाइज़, घूमने फिरने के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं सुल्तान बैतरी, जो कि एक बहुत ही शांत और खूबसूरत शहर है, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस शहर में आपको हरी भरी घाटियाँ, प्राकृतिक चट्टानें, मैदान, ऐतिहासिक जैन मंदिर, गुफाएं, सुंदर नदियाँ और प्राकृतिक हरियाली देखने को मिल जाएगी। तो आप इन सबका मज़ा यहाँ ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ के सेंट मैरी चर्च को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा ये जगह फेमस है अपने मसालों की खेती के लिए, तो आप उसे भी देखने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं जैन मंदिर, जो अनंतनाथ स्वामी को समर्पित है, जो कि एक तीर्थंकर थे। और करीब 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया ये मंदिर केरल राज्य के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। एंड गाइस, इस मंदिर की संरचना में विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला और चित्रकारी को देखा जा सकता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक संरक्षित धरोहर है।
एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं इडक्कल केव्स, जो कि वायनाड के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल सबसे फेमस जगह है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। एंड गाइस, ये गुफाएं अपनी आकर्षक चट्टानों और दीवारों की आकर्षक नक्काशी के लिए जानी जाती हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गुफा की दीवारों की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 96 और 22 फीट हैं और ये गुफाएं ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की हैं, जो कि नव पाषाण युग और स्वर्गीय पाषाण युग से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों, इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको करीब 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके जाना होगा। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप इतना ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं या फिर आप इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर होगा आप इस जगह को स्किप कर दीजिए। एंड गाइस, अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो इसके बाद आप यहाँ से करीब 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वनस्पतियों और जीवों की कई दुर्लभ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज के लिए जाना जाता है और ये स्थान मानो प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एंड गाइस, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1973 में स्थापित किया गया था, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई वो सारी जगह जो आप डे 1 पे विजिट कर सकते हैं और इसके बाद आप नेक्स्ट डे विजिट कर सकते हैं विथिरी, जो कि कालपेटा से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड गाइस, विथिरी एक रिसोर्ट शहर है जो कि लॉग हट्स और ट्री हाउसेस के लिए जाना जाता है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 18 गांव के रूप में स्थित विथिरी करीब 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगर आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में लॉग हट्स या फिर ट्री हाउसेस में रहने का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप उसे भी डेफिनेटली यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग पैकेज देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा भी टूरिस्ट यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, नेचर वॉक जैसी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आप विजिट कर सकते हैं चेम्ब्रा पीक, शुचिपारा वाटरफॉल, मीनमुट्टी वाटरफॉल और यहाँ के खूबसूरत चाय के बागान। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको लिए चलते हैं चेम्ब्रा पीक, जो कि कालपेटा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पीक वायनाड पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एंड गाइस, चेम्ब्रा पीक पूरे वायनाड समेत कोझिकोड, मलप्पुरम और नीलगिरी जिलों का भी प्रमुख आकर्षण है। एंड गाइस, ये पीक अपने आसपास हरी भरी हरियाली और दिल छू लेने वाली आकर्षक झीलों के लिए जानी जाती है। तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग और कैंपिंग दोनों का ही मज़ा ले सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको नेचुरल सराउंडिंग और वाटरफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको शुचिपारा वाटरफॉल ज़रूर विजिट करना चाहिए। बिलीव मी गाइस, ये एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। एंड ये गाइस बेसिकली एक 3 लेयर वाटरफॉल है जो कि करीब 200 मीटर की ऊंची चट्टान से गिरता है और इसकी खूबसूरती पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और दोस्तों, इस झरने के आसपास आपको पर्णपाती, सदाबहार और मोंटाने के हरे भरे जंगल देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस झरने की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस झरने में आप स्विमिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं अजूर टी स्टेट, जो कि फेमस है अपने हरे भरे चाय के बागानों के लिए और इसके साथ ही आप यहाँ टी फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक टी लवर हैं तब तो ये जगह आपको किसी स्वर्ग से कम नहीं लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की चाय का स्वाद तो चख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ से उचित दामों पे अपनी फेवरेट चाय खरीद भी सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस, आप यहाँ से करीब 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं मीनमुट्टी वाटरफॉल, जिसकी कालपेटा से दूरी लगभग 29 किलोमीटर की है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मीनमुट्टी झरना इस क्षेत्र का सबसे बड़ा झरना है और केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और दोस्तों, ये झरना वायनाड के सबसे रोमांचक और सुंदर प्राकृतिक आकर्षणों में से एक माना जाता है। झरने के निकट आपको काफ़ी सारे खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण, जंगल ट्रैक और मन मोह लेने वाले सिनिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और पर्टिकुलरली अगर झरने की बात करें तो इस झरने का पानी 3 अलग अलग स्तरों में कैस्केडिंग करते हुए लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि डेफिनेटली आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों, ये तो थी वो सारी प्लेसेस जो आप डे 2 पे कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद जल्दी से जान लेते हैं कि नेक्स्ट डे 3 पे आप कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। तो गाइस, डे 3 पे सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं लकीडी व्यू पॉइंट, जो कि कालपेटा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह वायनाड शहर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ के मनमोहक दृश्यों और ऊंची ऊंची धुंध से भरी हुई पहाड़ियों के साथ लकीडी व्यू पॉइंट का दृश्य वाकई में देखने लायक होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लकीडी व्यू पॉइंट पे अधिकांश समय धुंध छाई रहती है, इसलिए ये जगह फोटोग्राफी और सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अलावा आप यहाँ के हेयरपिन बेंड का भी आकर्षक दृश्य देख सकते हैं।
एंड गाइस, इसके बाद अगर आप बोटिंग या राफ्टिंग का शौक रखते हैं या फिर आप उसका भी मज़ा लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कुरुआ द्वीप, जो कि वायनाड में घूमने वाली प्रमुख जगहों में से एक है और ये काबिनी नदी पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुरुआ द्वीप लगभग 950 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और काबिनी नदी की अन्य धाराओं से घिरा हुआ है। और इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का आकर्षक वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेता है। एंड गाइस, इस द्वीप तक जाने के लिए बोट्स और राफ्ट्स का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं वायनाड का तीर्थ स्थल वल्लयोर कावू भगवती मंदिर, जो कि देवी भगवती को समर्पित है। ये मंदिर मंथनवाड़ी के निकट कालपेटा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर में देवी के 3 रूपों नवा दुर्गा, भद्रकाली और जल दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं। और इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। एंड गाइस, इस मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण है फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान आयोजित होने वाला 15 दिवसीय उत्सव। और दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग का शौक भी रखते हैं तो इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं बाणासुर हिल, जो कि वायनाड क्षेत्र के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और ये पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट का एक अहम हिस्सा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बाणासुर पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर से भी अधिक है और इस पहाड़ी में आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीवों को देखने का अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही साथ पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग और आकर्षक वातावरण पर्यटकों को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। सो गाइज, अगर आप वायनाड घूमने के लिए आएँ तो बाणासुर हिल विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं तो इसके बाद आप यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं बाणासुर डैम, जो कि वायनाड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बाणासुर बांध देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जो कि काबिनी नदी की एक सहायक नदी करमनथोडु पे बना हुआ है। और यहाँ पे आप स्पीड बोटिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ घूमने फिरने के बाद आपको यहाँ शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ से अपने लिए प्योर हनी ले सकते हैं और इसके अलावा वायनाड फेमस है अपने मसालों के लिए, तो आप उसकी भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं अपने लिए। और इस सब के अलावा आप यहाँ से बैम्बू आर्टिकल्स, नेटिव क्राफ्ट और यहाँ के हैंडलूम प्रोडक्ट्स की भी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको वायनाड के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो गाइस, 3 से 4 दिन आपकी वायनाड की ट्रिप के लिए सफिशिएंट रहेंगे। और यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी सही होता है घूमने फिरने के लिए। क्योंकि समर्स के टाइम पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहीं मानसून के टाइम पे यहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, तो आपको घूमने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर आप अपनी ट्रिप दिसंबर से फरवरी के बीच प्लान करते हैं तो उस समय यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। उस समय यहाँ का टेम्परेचर करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि घूमने फिरने के लिए काफ़ी सही है। इसलिए पर्यटक ज़्यादातर इसी समय यहाँ आना पसंद करते हैं। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की, तो वायनाड घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 3500 रुपये पर डे तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल या रिसोर्ट, आपके खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड किया है। सो गाइज, आई होप मैंने आप सभी के समय के साथ जस्टिस किया है एंड आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको वायनाड घूमने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और इसके अलावा भी मैं इंस्टाग्राम पे अपने ट्रैवल से रिलेटेड और भी फोटोज़ और रील्स शेयर करती रहती हूँ। सो इन केस अगर आप वो भी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।